Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. First of all, welcome to my YouTube channel. I hope you are all well. Now let's start प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस। ठीक है, इससे पहले हमने इसके स्ट्रक्चर सीखे थे, बेसिक चीज़ें सीखी थी और इसके ब्रांचेस सीखी थी और साथ साथ 12 टेंसेस के मेथड सीखे थे और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सीखा था। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या है कि दो तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। इसका एक पार्ट 1 है और एक पार्ट 2 कर लेते हैं। इसको पार्ट 1 का नाम दे देंगे क्योंकि इसमें क्या है, जो यूज़ होगा हमारा आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन होगा। ठीक है, जो फर्स्ट वीडियो ये हम लोग प्लूरल के साथ कर लेंगे और जो सेकंड पार्ट होगा वो हम लोग सिंगुलर के साथ। थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे, जैसे इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो जो सेकंड पार्ट होगा उसमें यहाँ पे जैसे प्लूरल नाउन यूज़ हो रहे हैं वहाँ पे ही, शी, इट वगैरह जो है सिंगुलर नाउन होंगे वो यूज़ होंगे। तो उसके साथ थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। इस वजह से हम लोग इसका दो पार्ट में डिवाइड करके फिर सॉल्व करें प्रेजेंट डेफिनेट को। अब हमने ये फर्स्ट पार्ट शुरू किया आई, वी, यू, दे के साथ और प्लूरल नाउन के साथ। ठीक है, जहाँ पे प्लूरल होते हैं यानी कि दो या दो से ज़्यादा पर्सन या दो से ज़्यादा नाउन होती हैं या दो से ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो देखिए इसकी पहचान क्या है। पहले देखिए मौजूदा वक्त में आप जो कुछ भी करते हैं, ये हमने पहले पढ़ लिया हुआ है शॉर्ट्स और फिर भी देती हूँ। प्रेजेंट डेफिनेट क्या होता है, जो मौजूदा वक्त में यानी कि जो इस वक्त चल रहा है जो वक्त, उसमें हम लोग जो भी करते हैं वो क्या होता है, प्रेजेंट डेफिनेट होता है। और इसकी पहचान क्या होती है, उर्दू जुमलों के आखिर में ता है, ती है और ते है वगैरह आता है। ठीक है, तो ये इसकी पहचान है कि ता है, ती है, ते हैं जो है इसके उर्दू के जुमलों में आखिर में आता है। और जो है ये कौन सा प्रेजेंट डेफिनेट किसे कहते हैं, जो मौजूदा वक्त में हम लोग जो कुछ भी करते हैं। ओके, इसका फॉर्मूला जैसे हम लोग यूज़ करेंगे सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ मैंने लिखा नहीं क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे डिफरेंट यूज़ हो सकते हैं, एस और एस के साथ भी और सिंपल भी, जो कि हम लोग सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे सिंगुलर नाउन के लिए। तो अभी हम लोग ये जो हमने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ किया था, कुछ टेंसेस सीखे थे लास्ट वीडियो में, सेम वही है जो बिल्कुल स्टार्ट में हमने किया था। अगर आप अपना वीडियो देखिए तो आपको अच्छे से याद होगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अच्छे से। फिर भी बताती हूँ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इससे आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। जो भी वर्ब यानी कि जो भी काम होगा उसकी पहली फॉर्म में लिखनी है। तो ये है, यहाँ मैंने आपको साथ मेंशन, उसमें सिर्फ हमने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मेंशन किया था, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिख दी है। ठीक है, इस चीज़ से कन्फ्यूज़ नहीं होना। अब यहाँ पे है पहला सेंटेंस, मैं कॉलेज जाता हूँ। सबसे पहले हमने क्या ढूंढना है, यहाँ पे सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट चाहिए। अब सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला। देखिए इसमें काम करने वाला कौन है, मैं, तो इसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट। इसके ऊपर मैं पेंसिल से लिख देती हूँ सब्जेक्ट। उसके बाद हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए। वर्ब कौन सा, इसमें वर्ब वो होता है जो काम, वर्ब किसको कहते हैं, कोई भी एक्शन यानी कि जो काम किया जा रहा है उसको वर्ब कहते हैं। तो जाता है इसमें क्या है, वर्ब हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट क्या है, कॉलेज, जिस चीज़ पर काम किया जा रहा हो तो वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको हम लोग सिंपली इसी तरह राइट कर लेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, मैं, और मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई, तो यहाँ लिख लेंगे आई। फिर हमने क्या यूज़ करना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, जाता, आई गो। और ऑब्जेक्ट क्या है, कॉलेज, आई गो टू कॉलेज। टू इसलिए आएगा क्योंकि ये प्रपोजिशन है, और जब भी कोई आगे जगह का नाम या कोई जहाँ जाने की या किसी चीज़ की तरफ इशारे की बात की जा रही हो कि हमने वहाँ जाना है या आना है, तो गो टू लगता है हमेशा, गो के साथ टू भी आएगा। ठीक है, जगह से पहले उसकी पोजीशन बतानी होती है यानी कि प्रपोजिशन। ये प्रपोजिशन और नाउन प्रोनाउन ये सब चीज़ें मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो बस ये याद रखिएगा, जहाँ गो आएगा किसी जगह पे जाने की बात होगी तो उसके साथ गो टू लाजमी लगेगा। ठीक है, आई गो टू कॉलेज, आई गो टू कॉलेज। इस तरह सेकंड सेंटेंस है कि उसमें हम क्रिकेट पसंद करते हैं। तो अब ये क्रिकेट पसंद करते हैं ते हैं से पता चला कि ये प्रेजेंट डेफिनेट है। तो इसमें हमने पहले सबसे पहले क्या लेना है, सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, हम, तो हमको क्या कहते हैं इंग्लिश में, वी। उसके बाद हमें सब्जेक्ट की बात करिए, वर्ब चाहिए। वर्ब क्या है, पसंद करते हैं यानी कि लाइक। तो इधर हम लोग पसंद, ये इंग्लिश है लाइक करना, लाइक। हम क्रिकेट पसंद करते हैं, वी लाइक क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। थर्ड सेंटेंस है कि वो इस फैक्ट्री में काम करते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, वो। ठीक है, तो वो क्या है सब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे देखेंगे एक लड़की है, लड़का है या प्लूरल क्या है, वो इस फैक्ट्री में काम करते हैं
यानी कि ज़्यादा लोग हैं जिनकी बात हो रही है, तो हम लोग यहाँ पे वो के लिए क्या यूज़ करेंगे, दे। वो इस हमें सब्जेक्ट के बाद चाहिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि जो काम है, वर्ब है वो चाहिए। तो वर्ब इसमें क्या है, काम। तो काम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्क। दे वर्क, क्या करते हैं वो इस फैक्ट्री में काम करते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है, इसकी इंग्लिश होती है इन। इस फैक्ट्री में, यानी कि इन दिस, मैं को बोलेंगे इन और इसको बोलेंगे दिस। इन दिस फैक्ट्री, फैक्ट्री इंग्लिश फैक्ट्री होगी, ठीक है। दे वर्क इन दिस फैक्ट्री। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, वो, और ऑब्जेक्ट वर्ब क्या है हमारे पास, काम, और ऑब्जेक्ट क्या है, इस फैक्ट्री में, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि जिस चीज़ पे काम हो रहा हो वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो इन इस फैक्ट्री में, तो उसकी इंग्लिश क्या होगी, इन दिस फैक्ट्री। इसके बाद लास्ट सेंटेंस है, आप सुबह 8 बजे उठते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट से, ये सब्जेक्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे, आप। तो आप को हम इंग्लिश में बोलेंगे यू। उसके बाद हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट वर्ब चाहिए। अब वर्ब क्या है, उठना। तो उठने की इंग्लिश क्या थी, मैंने आपको पहले भी ये वर्ड्स लिखवाए थे, कुछ उसमें लिखा हुआ था उठना। उठने को कहते हैं गेट अप या वेक अप। जाग जाना कहते हैं वेक अप, और उठना को कहते हैं गेट अप। तो इसको हम लोग लिखेंगे गेट अप। यू गेट अप। कितने बजे उठते हैं, 8 o'clock, यानी कि 8 बजे। एट 8 o'clock, इसका सेंटेंस हो जाएगा ये, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। यू गेट अप एट 8 o'clock। ये हो गया हमारे प्रेजेंट डेफिनेट के सिंपल फॉर्म, सिंपल टेंसेस जो थे वो कर लिए। अब इसी तरह हमने, जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाया ना, तो इसके हमने नेगेटिव बनाने हैं और साथ ही इंटरोगेटिव बनाने हैं। ये सिंपल जो काम हो रहा है वो हो गया, नेगेटिव वो होंगे जिसमें हम लोग नहीं का यूज़ करेंगे। यानी कि जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, मैं कॉलेज जाता हूँ, तो मैं इसके साथ लिख दूँ, मैं कॉलेज नहीं जाता। यानी कि इसमें नहीं का इनकारिया अल्फाज आ जाएगा, यानी कि नहीं का अल्फाज यूज़ होगा और ये नेगेटिव बन जाएंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा बाकी जो स्ट्रक्चर है हमारा यही रहेगा, इसमें डू नॉट ऐड होगा, ठीक है। चलिए वो भी सॉल्व करके देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व होंगे। तो देखें, ये आ जाते हैं प्रेजेंट डेफिनेट के नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव में मैंने जैसे आपको बताया, सिर्फ जो है नहीं का इजाफा होता है। नहीं का इजाफा होगा तो नहीं के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डू नॉट। तो बाकी जो स्ट्रक्चर है हमारा सेंटेंस का वो वही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट से बाद और फर्स्ट फॉर्म से पहले, वर्ब से पहले जो भी वर्ब होगा हमारा, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म या जो भी होगी, वर्ब से पहले हमने डू नॉट लगा लेना है। बाकी टेंस हमारा वैसे सेम रहेगा। जैसे अब सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट देखें क्या है इसमें, वो इस कॉलेज में नहीं पढ़ते। तो इसका हमारे पास जो है वो है, ये क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट वो। और उसके बाद हमें चाहिए डू नॉट लिख लेंगे यहाँ सिंपल, जो हमारे यहाँ पे नहीं है। फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि इसमें वर्ब क्या है, काम क्या है, पढ़ना। तो ये क्या हो जाएगा, काम, वर्ब लिख देंगे। और ऑब्जेक्ट क्या है, कॉलेज, यानी कि कॉलेज में, इस कॉलेज में। तो ये क्या हो जाएगा, इन दिस कॉलेज, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट है वो। तो यहाँ पे है, तो इस समय बच रहा है ये प्लूरल है, लेकिन ये नहीं पता ये लड़कियां हैं या लड़के हैं, या शायद मिक्स हैं लड़के लड़के। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे वो के लिए दे यूज़ कर लेंगे, यानी कि ज़्यादा लोग हैं, दे। डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है डोंट। लेकिन जो हम लोग स्पोकन के लिए यूज़ करते हैं उसमें हम डोंट यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग फॉर्मल लिखने में अगर टेंसेस लिख रहे हैं तो हम लोग डू नॉट पूरा लिखते हैं, ठीक है। दे डू नॉट। अच्छा, ये डू नॉट हो गया। उसके बाद हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए, जो हमारा तो क्या था, पढ़ना। तो क्या लिखेंगे, दे डू नॉट स्टडी। ऑब्जेक्ट लिखेंगे इन दिस कॉलेज, ठीक है। इस कॉलेज में ना, उसके लिखेंगे इन दिस कॉलेज। दे डू नॉट स्टडी इन दिस कॉलेज, वो इस कॉलेज में नहीं पढ़ते। अब सेकंड सेंटेंस देखिए, इसमें है हम रात को टीवी नहीं देखते। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, हम। तो ये लिख लेंगे सब्जेक्ट हम को इंग्लिश में बोलते हैं वी, ठीक है, वी। उसके बाद हमें डू नॉट लगाना है, सिंपल डू नॉट लगा लेंगे, वी डू नॉट। उसके बाद चाहिए हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देखना, ठीक है। देखने को इंग्लिश में क्या कहेंगे, वॉच। वी डू नॉट वॉच। उसके बाद सब्जेक्ट
डू नॉट भी हो गया और वर्ब भी हो गया। अब हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, जिस चीज़ पे काम करते हैं, तो वो क्या है, टीवी। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, वी डू नॉट वॉच टीवी। कब नहीं देखते, एट नाइट, रात को ना, तो उसके आगे जो टाइम होता है वो हम लोग रात को लिखेंगे, एट नाइट। जो ये टाइम यूज़ किया जाता है ये मोस्टली टेंस के एंड पे ही यूज़ किया जाता है। वो चाहे टाइम हो या चाहे वो किसी तरह का भी वक्त बता रहे हो, ईयर हो, मिनट्स हो, सेकंड्स हो या कुछ भी हो, ठीक है। उसको हम सेंटेंस बनाने के बाद एंड पे लिखते हैं। तो वी डू नॉट वॉच टीवी एट नाइट, ठीक है। ये हो गया इसका टेंस, हम रात को टीवी नहीं देखते। नेक्स्ट है, अब आप सुबह नाश्ते में ब्रेड नहीं खाते। अब इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, आप। तो आपकी इंग्लिश क्या होती है, यू। फिर आपने क्या लगाना है, डू नॉट। नहीं का क्या लगाना है, डू नॉट। उसके बाद हमने लगाना है वर्ब। तो वर्ब क्या, खाते। तो खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईट। ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्या नहीं खाते। आप सुबह नाश्ते में ब्रेड नहीं खाते, तो यू डू नॉट ईट ब्रेड। यू डू नॉट ईट ब्रेड, यानी कि आप ब्रेड नहीं खाते, लेकिन उनने साथ में हमें टाइम भी दिया हुआ है, सुबह का टाइम। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यू डू नॉट ईट ब्रेड इन इन ब्रेकफास्ट इन ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। यहाँ लिख देते साथ छोटा सा, इन द मॉर्निंग, ठीक है। यानी कि यू डू नॉट ईट ब्रेड, आप ब्रेड नहीं खाते, इन ब्रेकफास्ट नाश्ते में, इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह के वक्त में, आप सुबह नाश्ते में ब्रेड नहीं खाते। ये हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट जो टेंस है वो हमारे पास क्या है, मैं सुबह की सैर के लिए नहीं जाता हूँ। यानी कि मैं सुबह की सैर करने नहीं जाता। सब्जेक्ट इसमें क्या आ रहा है, मैं। तो मैं का क्या होगा, आई। और इसमें अब डू नॉट लगा लेंगे, स्ट्रक्चर का डू नॉट, आई डू नॉट। उसके बाद हमें क्या चाहिए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो वर्ब क्या होता है, जो काम करते हैं। तो जाना, तो उसके जाने के लिए क्या वर्ड यूज होता है, हम लोग क्या यूज़ करते हैं, गो। ऐसे ही ना, जो जाने का वर्ड, जाना या जाता या जाते, इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, गो। और उसके बाद आएगा क्या, आएगा वर्ब, आई डू नॉट गो। मैं सुबह की सैर के लिए नहीं जाता, के लिए आ गया तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, फॉर। के लिए का वर्ड जो होता है उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, फॉर। आई डू नॉट गो फॉर मॉर्निंग वॉक, सुबह की सैर को कहते हैं मॉर्निंग वॉक, तो उसको लिखेंगे मॉर्निंग वॉक। आई डू नॉट गो फॉर मॉर्निंग वॉक। तो ये हो गया इस तरह से हमारे नेगेटिव सेंसेस। फर्स्ट हमने किए हैं प्रेजेंट डेफिनेट में आई, वी, यू, दे और एंड प्लूरल नाउन के साथ किए हैं, जो सिंपल टेंसेस होते हैं, जिसमें हम लोग जो क्या होता है, मौजूदा वक्त में आप जो काम भी कर रहे होते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वो क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसके बाद उसकी पहचान की है, इसकी पहचान की है प्रेजेंट डेफिनेट की, उर्दू के जुमलों में आखिर में ता है, ती है, ते है आता है। उसके बाद हमने किया नेगेटिव, प्रेजेंट डेफिनेट का नेगेटिव बनाया है, ठीक है। उसमें क्या है, सिर्फ डू नॉट ऐड हुआ है, बाकी जो स्ट्रक्चर है सारा हमारा वो वही रहा है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब जो वर्ब है उससे पहले हमने क्या लगा देना है, डू नॉट लगा देना है। सिंपल टेंस है, अगर आप बच्चों से एक टेंस भी बनाना सीखते हैं, अगर आपको एक भी आ जाता है, इसका मतलब आप लोग हज़ारों टेंसेस स्ट्रक्चर के साथ बना सकते हैं। चलिए, अब हो गए हमारे, सिंपल भी हो गए, नेगेटिव भी हो गए, हमने इंटरोगेटिव बनाने हैं। जैसे ये बनाए हैं हमने नहीं वाले, अब इसके बाद बनाने हैं हमने इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव यानी कि सवालिया, जिनमें सवाल पूछा जा रहा हो, जिनके एंड पे क्वेश्चन मार्क आएगा और शुरू में क्या या क्वेश्चन वाला कोई भी क्वेश्चन वर्ड्स आएगा। चलिए चलते हैं इंटरोगेटिव टेंसेस की तरफ। चलिए, तो आप देखिए प्रेजेंट डेफिनेट के इंटरोगेटिव टेंसेस बनाने हैं, तो इसका भी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, जस्ट इसमें ये चेंजिंग आएगी। जहाँ आपने बनाया है ना नेगेटिव, नेगेटिव में आपने डू नॉट लगाया है, तो जहाँ नॉट लगाया है नॉट खत्म हो जाएगा और नॉट से पहले वाला वर्ड जो है वो टेंस के स्टार्ट में आ जाएगा। तो डू नॉट लगाया था, नॉट खत्म होने के बाद डू रह जाएगा और डू जो है टेंस के स्टार्ट में आ जाएगा। बाकी स्ट्रक्चर आपको वही रहेगा, डू प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपने क्या करना है, पहले डू लगाना है और बाकी टेंस एज इट इज लिखेंगे। तो क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो कैसे होगा, डू। फिर उसके बाद क्या, सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट क्या है, आप। तो आपकी इंग्लिश क्या होती है, यू। डू यू। सब्जेक्ट के पास हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। वर्ब क्या है हमारे पास, पढ़ाना, यानी कि टीच।
पढ़ाने को बोलते हैं टीच। टीचर टीच करते हैं ना, मतलब जो हमारा उस्ताद होता है वो हमें सिखाता है, पढ़ाता है। तो पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है? टीच। डू यू टीच, क्या पढ़ाता है? इंग्लिश। तो क्या हो जाएगा? डू यू टीच इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हैं? इंग्लिश। और एंड पे क्वेश्चन मार्क। इसकी यही पहचान है, एक तो स्टार्ट में डू आएगा और एंड पे क्वेश्चन मार्क। और उर्दू में क्या है? इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क आएगा, यानी कि सवालिया, इसमें सवाल बनाया जाएगा। फिर है सेकंड टेंस देखें, क्या वो आपको फ़ोन करते हैं? तो सबसे पहले क्या यूज़ करना है हमने? डू। और डू के बाद हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या? वो के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? दे। डू दे आपको फ़ोन करते हैं। सब्जेक्ट के बाद हमने क्या यूज़ करना है? वर्ब। वर्ब क्या है इसमें? अब हमारे पास फ़ोन करना, तो फ़ोन करने को कहते हैं कॉल। और ऑब्जेक्ट क्या है? किस पे काम हो रहा है, यानी कि आप कर रहे हैं ना, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? यू। एंड क्वेश्चन मार्क। डू दे कॉल यू, क्या वो आपको कॉल करते हैं या क्या वो आपको फ़ोन करते हैं? फ़ोन की इंग्लिश होती है कॉल करना। उसके बाद वो क्यों यहाँ आते हैं? अब जब ये वाला चाहिए, एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी टेंस में सवालिया या इंटरोगेटिव टेंस होगा तो उसमें जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, लाइक क्यों, कब, कहाँ, जो इस तरह के वर्ड है ना, वो हम लोग जब टेंस बनाते हैं तो पहले स्टार्ट में लेके आते हैं, उसके बाद डू लगाते हैं। ठीक है, जो यहाँ मैं लिख देती हूँ क्वेश्चन वर्ड्स प्लस जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो हम लोग पहले यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये अलग से चीज़ याद रखिएगा। डू से पहले क्वेश्चन वर्ड्स लगाते हैं और उसके बाद हम लोग आगे जो टेंस है वो एज इट इज लिखते हैं। जैसे अब इसमें क्यों है, तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई। यहाँ हम पहले यूज़ कर लेंगे वाई, उसके बाद यूज़ करेंगे डू, और उसके बाद जो हमारा टेंस है वो एज इट स्ट्रक्चर रहेगा। डू के बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट हमारे पास वो, तो वो के लिए क्या यूज़ करते हैं? दे। वाई डू दे टेंस हमारे पास वो क्यों यहाँ आते हैं, तो वो वाई डू हो गया, वो हो गया दे, और यहाँ क्यों यहाँ आते हैं। यहाँ की इंग्लिश होती है कम, और यहाँ की इंग्लिश होती है हेयर, और आने की इंग्लिश होती है कम। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। वर्ब क्या है यहाँ पे? आना। तो आने को क्या बोलेंगे? कम। यहाँ हेयर, तो टेंस बन जाएगा वाई डू दे कम हेयर, वो यहाँ क्यों आते हैं। ठीक है, जब भी वर्ड्स आएगा, क्वेश्चन वर्ड्स आएंगे, क्यों, कब, कौन, इस तरह के जो अल्फाज होते हैं, जैसे इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ये स्टार्ट में आते हैं। ठीक है, अब देखें ये लास्ट टेंस है, आप कब सोते हैं। अब देखें कब जो है ये क्वेश्चन वर्ड है, तो कब की इंग्लिश होती है व्हेन, तो इसको हम लोग स्टार्ट में ले आएंगे व्हेन। फिर हम लोग लगाएंगे डू, फिर हम लोग यूज़ करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आप, तो आपकी इंग्लिश की यू। ठीक है, व्हेन डू यू, और वर्ब क्या है इसमें? सोना, तो व्हेन डू यू स्लीप। ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव। ठीक है, बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है, आपको बआसानी समझ आ जाएंगे। अगर तो आपको बेस आज समझ आती है, ये आपके हमेशा आने वाली ज़िंदगी में काम आएंगे। तो अगर तो आप लोग डे फर्स्ट से स्टेप बाय स्टेप सारे सोल्यूशन करते हुए आ रहे हैं, जो आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ, आप लोग एज अ होमवर्क उसे करते हैं और आप इंटरेस्ट रखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन होगी। हाँ, लेकिन अगर आप लोग एक एक क्लास लें, एक छोड़ें, एक क्लास लें, एक छोड़ें, तो इस तरह पॉसिबल नहीं है आपको समझ आए। तो डिटेल से पूरी वीडियो देखा करें और इसको समझने की कोशिश किया करें। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है या कुछ डाउट है, कुछ क्लियर नहीं होता, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मेरे से। तो अभी तक के लिए इतना काफ़ी रहेगा। इंशाल्लाह बाकी जो हमारे बाकी ब्रांचेस और बाकी टेंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।